अब नाभि चेक करने का उनके यहाँ एक यूनिक सिस्टम है। पेशेंट को सीधा लेटा दिया, अब दोनों हाथ पीछे कर, दोनों हाथ आपने पीछे गिरा दिए, ठीक है। अब ये दोनों हाथ गिराने के बाद अंगूठा अगर छोटा बड़ा होगा तो समझ लो कि नाभि डिस्बैलेंस है। जब आप दोनों हाथ मिलाते हैं, अब ये कैमरा जरा अंगूठे छोटे बड़े हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, जो छोटा है अंगूठा उस हाथ की उंगलियां पकड़नी है और कलाई पकड़नी है, ठीक। और इसके बाद में हल्का सा हाथ को लूज करके अपनी तरफ जर्क देना है। और अब जब मिला के देखेंगे तो दोनों अंगूठे बराबर आ जाएंगे, ओके। अच्छा, इसका दूसरा बेनिफिट, जब आपने पेशेंट को लेटाया और हाथ ऊपर किए तो उसमें पेशेंट अपने आप से एक्सेप्ट कर लेगा कि मेरा कंधा ऊपर उठ रहा है या नहीं उठ रहा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। वो दोनों कबूल लेगा कि हाँ, कि मेरे दोनों हाथ ऊपर नहीं जा रहे, राइट। उसके एल्बो खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे, ये भी आपको पता चल जाएगा। जब आपने हाथ ऊपर लिया और ऐसे करके आपने हल्का सा प्रेस करके हाथों को जॉइंट किया तो आपको ये भी पता चलेगा, ठीक है। अब ये इसको नहीं करना है, जिसके शोल्डर ज़्यादा स्टिफ है उसको आप जल्द नहीं दे सकते, ठीक है। हमारा पहला प्रोजेक्ट पूरा हो गया कि भाई पेशेंट ने नहीं बताया, लेकिन हमने डायग्नोज कर लिया कि इसके दोनों या एक शोल्डर उसका स्टिफ है, ठीक है। अब इसके बाद यह हाथ हमने ऐसे नीचे गिराया। अब यहाँ गर्दन पर हमने ध्यान दिया, गर्दन पूरी तरह जमीन पर आ रही है या नहीं आ रही। अगर गर्दन थोड़ी ऊपर रह जाती है तो समझ जाइए उसको स्टिफ नेक है, पेशेंट को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा आपको। आपने नेक को इधर उधर घुमा के देखा, इजी, राइट। अब जिन लोगों के शोल्डर स्टिफ है उनको नाभि का वो मुझे लगभग बताने की जरूरत नहीं, आप सबको आता ही होगा। हम लोग लेग चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं जो अंगूठा छोटा बड़ा हो उसमें हम करते हैं। ये लगभग मैं समझता हूँ सबको मालूम है, ये अपना इंडिया में कॉमन है, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ से लेग बेंड करेंगे। लेग बेंड करने में पहले हम एंकल चेक करेंगे, उसके एंकल में कितनी स्टिफनेस है। एक लेग उठाया हमने, यहाँ से लॉक किया एंकल के ऊपर से, और इसको हमने 3 बार ट्विस्ट दिया, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक दोनों साइड। ये लॉक करने में और ट्विस्टिंग करने में पता चल जाएगा उसके एंकल में कितनी ब्लॉकेज है या नहीं है, राइट। फिर इसके बाद में ये टोज का क्रैकिंग है। टोज क्रैकिंग में नॉर्मली सब लोग जानते ही हैं, ये थंब और फिंगर से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ का सपोर्ट देते हैं और उसके बाद में ऐसे ट्विस्ट करते हैं, हल्का सा ट्विस्ट देते हैं तो ये क्रैक हो जाता है। फिर इसके बाद हम लेग बेंड। अब बेंड की कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। बेंड करेंगे, यहाँ से हमने लॉक किया एंकल के ऊपर से, यहाँ से लॉक करके अपने हाथ को ये फोरआर्म हमने यहाँ लगाया और पहले सॉफ्टली पेशेंट को पूछना है कि कोई पेन तो नहीं है, कहाँ तक बेंड हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट को डॉक्टर्स ने डरा दिया है और उसको दर्द भी होता है कि भाई लोअर बैक में पेन है, ना तो वो उठ सकता है, ना बैठ सकता है और ना पैर मोड़ सकता है। ऊपर से डॉक्टर ने डराया कि झुकना नहीं, वजन नहीं उठाना, नीचे नहीं बैठना। अब वो पेशेंट मिलते हैं क्या लेटे हुए बैठे हैं, तो उनको क्या है, पहले एक पैर को उठाना है और धीरे से बेंड करना है और उसको ही पूछना है पेशेंट को एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक नहीं है, फिर बोले थोड़ा और यहाँ तक तो नहीं है, ठीक। जब अपने को श्योर हो जाए और पेशेंट भी श्योर हो जाए कि अब मुझे पेन नहीं है, उसके बाद हम यहाँ से हाथ पैर को सीधा करेंगे, अपना हाथ नीचे लगाएंगे और नीचे लगा के और धीरे से बेंड करेंगे। बेंड करेंगे फर्स्ट टाइम में थोड़ा कम, सेकंड में थोड़ा और ज़्यादा, और ये भी दबाना है। इसमें ये ध्यान रखना है हमारा ये फोर आर्म्स ये आना चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। ये आएगी तो उसको पेन होगा। यहाँ मसल्स होते हैं, उसको पेन नहीं होगा। ये हमने रखा और यहाँ से हमने प्रेस किया और ये भी प्रेस किया।
तो इसमें जो भी उसके जो ब्लॉकेज होंगे ना वो खुल जाएंगे। अगर वो उसको पेन ज़्यादा है तो ये प्रेस कर सकते हैं, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट विजिट है और पेशेंट भी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मेरा इतना बेंड नहीं हो रहा है। इसके बाद लेफ्ट हैंड यहाँ रखा हमने, अपना नी यहाँ रखा, अब ये पैर ऊपर, शोल्डर प्रेस किया और यहाँ से हम धीरे धीरे करके ट्विस्ट कर देते हैं और इसको आराम से मैक्सिमम कर सकते हैं। फिर इसको धीरे धीरे ऊपर लाएंगे। ये ट्विस्ट करने में लोअर बैक की जो भी ब्लॉकेज होगी वो खुल जाएगी। लंबर की या हाँ लंबर की जो भी ब्लॉकेज होगी वो खुल जाएगी। हाँ फिर इसके बाद अब यहाँ से पैर जितना मुड़ रहा है उतना मोड़ना है और धीरे धीरे ऐसे फ्लैट डाउन करना है। ये फ्लैट डाउन हो गया। फिर यहाँ पर ये कमर की हड्डी वेस्ट बेल्ट, ठीक, यहाँ पर हमें हाथ रखना है और यहाँ से नी को धीरे धीरे करके प्रेस करना है। ये प्रेस करने से भी जो लंबर रीजन की जो ब्लॉकेज होती है ना वो कट की आवाज़ आती है और खुल जाती है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद में शोल्डर, हमने हाथ लिया ऐसे रखा, अब यहाँ पर LU1 और 2, LU1 2 की जगह होती है सबको मालूम है। यहाँ से यहाँ की जो मसल्स होती है वो इस कंडीशन में होती है, शोल्डर की मसल्स। तो यहाँ हमारा जो हाथ आएगा वो इस तरह से आएगा। ये हमने यहाँ हाथ रखा और यहाँ हाथ रख के पहले थोड़ा सा प्रेस देना है। पेशेंट को पूछना है कि कहीं स्किन में खिंचाव तो नहीं है। अगर खिंचाव है तो उसको फिर से उठा के फिर से रखना है। अपना हाथ ऐसे नीचे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना। ऐसे जाएगा तो स्किन में खिंचाव आएगा, उसको पेन होगा। यहाँ स्पंजी एरिया जो मसल्स का है हमने हाथ रखा और यहाँ का 20 सेकंड का हम प्रेस देंगे। इसमें शोल्डर के जो भी ब्लॉकेज होगा वो खुल जाएगा। 20 सेकंड प्रेस देंगे और मैक्सिमम प्रेस आप दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रेस दिया। फिर इसके बाद हमने धीरे धीरे हटाया। हटाने के बाद में यहाँ हमने लॉक करके हाथ को हल्का सा जर्क देना। छोटे बच्चों को लगभग इसी में ब्लॉकेज खुल जाता है। फिर फिंगर्स को क्रैकिंग है, यहाँ से लॉक करना है। फिंगर्स को क्रैकिंग करने के टाइम हमेशा लॉक करना पड़ेगा। ऊपर से हम सॉफ्ट मसाज देते हुए यहाँ से एक एक करके। अब इसमें ये क्रैकिंग का सिस्टम वहाँ का अच्छा लगा। 3 फिंगर्स नीचे और 1 फिंगर ऊपर, ऐसे करके। अब 3 फिंगर ये ग्रिप में ये पकड़ लेती है फिंगर को, फिर ऊपर से ये लॉक हो जाता है और अच्छे से क्रैक हो जाता है। यहाँ से आपने होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अपोजिट हैंड। पेशेंट का अगर थंब इधर है तो अपना हाथ का थंब इधर होना चाहिए। अपोजिट हैंड में हमने होल्ड किया, यहाँ से कलाई को लॉक किया और 1 2 3 3 2 1 तो हल्का सा पुश करके छोड़ देंगे। इसमें भी जो कलाई के ब्लॉकेज होंगे वो खुल जाएंगे। सेम प्रोसेस इस साइड में करना है। पैर लिया, एंकल से पकड़ा, पहले चेक किया बेंड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर सीधा किया, यहाँ से हमने कलाई रखी और धीरे से 1 2 and 3। इसके बाद पैर यहाँ रखा। यहाँ से एक सवाल, हाँ अगर कोई हिप पेन हो तो ये करना नहीं। अब देखिए, ये मैंने इसीलिए बोला कि पहले आप चेक कीजिए, जहाँ तक उसको पेन नहीं है बस वहीं तक जाना है। और अगर किसी को ज़्यादा पेन है तो वो तो डायग्नोस हो गया ना, वो तो पेशेंट एक्सेप्ट करेगा ही कि हाँ मुझे स्टिफनेस आ गई इतनी। क्योंकि ये डायग्नोसिस इसलिए हम भी श्योर हो जाएंगे पेशेंट को एक्चुअल में कितना ब्लॉकेज है। कई बार पेशेंट कम बताते हैं, ज़्यादा ब्लॉकेज होता है, तो इसमें हमको सब पता चल जाता है। ठीक, फिर यहाँ से शोल्डर लॉक किया और धीरे धीरे करके ट्विस्ट किया। सेम वे लेग को इधर लाए और
यहाँ से ही ओपन किया, नी प्रेस, बेल्ट वाले पोर्शन में प्रेस और हल्का सा प्रेस देना है। ये प्रेस भी बहुत संभाल के देना है। सेम वे अब यहाँ से हाथ रखेंगे, शोल्डर लॉक, देखो सबको क्लियर दिख रहा है। यहाँ शोल्डर लॉक किया, कलाई पकड़ के रखनी है। लॉकिंग सिस्टम इसमें जरूर है क्योंकि आप प्रेस दे रहे हैं ना, तो एक साइड लॉकिंग कंपलसरी है। सेम वे अगेन, फिंगर्स को सॉफ्ट मसाज ऊपर से। क्रैकिंग में भी ध्यान रखो, जो उंगलियां क्रैक हो रही हैं तो ठीक है, अननेसेसरी फोर्स नहीं देना है आपको क्योंकि लाइव ह्यूमन बॉडी है अपने सामने। अब ये प्रोसेस पूरा होने के बाद अब हमको बैक साइड पर, अभी उल्टे हो जाए। बैक साइड में सेम प्रोसेस, आपको कैमरा इधर से करना है, मैं इधर से कर रहा हूँ बस। लेग उठाया, अब देखिए यहाँ थाइस में ये इसके नीचे आके इतने पोर्शन में ये अपने को 1 2 3 पोर्शन अपने को माइंड में इमेज बना के रख लेनी है जहाँ तक हमारा हाथ आ सकता है। 1 2 and 3, फिर वापस 3 2 and 1। यहाँ से हमने लेग को पकड़ा, यहाँ से प्रेस किया हल्का सा, और जितना बेंड हो रहा है लेग बस वहीं तक ले जाना है। पेशेंट को पूछ लेना है कहाँ तक प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से प्रेशर एंकल के बिल्कुल यहाँ बीच में, ना तो ये फुट के ऊपर और ना ही ये लेग के ऊपर, इसके बीच में हल्का सा प्रेशर देंगे। तो यहाँ से हम ट्विस्ट करेंगे, राइट। फर्स्ट टाइम में हल्का सा ट्विस्ट करना है, फिर वापस धीरे धीरे सीधा किया, फिर यहाँ पर होल्ड किया, सेकेंड, ये थर्ड में हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा सकते हैं, राइट। फिर और यहाँ हमें नीचे प्रेस करना जरूरी है, प्रेस करेंगे जब भी बेंड होगा। फिर वापस से रिटर्न। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार में हमको ये पता चल गया कि पेशेंट को कितना ब्लॉकेज है। अगर कम ब्लॉकेज है तो हम रिटर्न में प्रेशर बढ़ा देंगे, 3, फिर हाथ थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 2 and 1। सेम में इस साइड में लेग उठाया, यहाँ से 1 2 3 और 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ तक बैक पेन के लिए नहीं, ये अभी तो ये नी के लिए चल रहा है, नी स्टिफनेस का। बैक का पहले तो नीचे लोअर बैक का पीछे चक्कर आया था, अभी यहाँ थोरोसिक का उसका चक्कर आएगा। हाँ, इसके बाद अब हम नी से श्योर हो गए, पेशेंट बताए या नहीं बताए, हम श्योर हो गए कि उसको कितना ब्लॉकेज है। अगर छोटा मोटा ब्लॉकेज होगा तो वो आपके इस डायग्नोस में खुल जाएगा, छोटा मोटा ब्लॉकेज एकदम रिलीज हो जाएगा और उसको बहुत रिलैक्स मिलेगा, एक आध कट की आवाज़ आएगी और ठीक हो जाएगा। इनको कोई अभी तक ब्लॉकेज अभी निकला नहीं है, एक भी कट की आवाज़ नहीं आई है। अब इसके बाद ये अपना ये स्पाइन के ऊपर, जैसा अपने अभी मनी सर ने भी बताया कि माइंड के बाद में सीधा स्पाइन ही है जो सबसे मेन है हमारी बॉडी में, और स्पाइन से ही चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन है। और स्पाइन अगर आपकी ब्लॉकेज है तो आपको कोई ना कोई बीमारी आएगी, भले डाइजेशन खराब हो या इवन की गायनिक प्रॉब्लम भी स्पाइन ब्लॉकेज से ही आती है, ठीक है। तो अब हमें प्रेशर पॉइंट देने, इसके 2 सिस्टम हैं। एक तो जैसे वीक बॉडी है किसी की, जो एज ओल्ड लेडीज़ हैं या एज ओल्ड जेंट्स हैं या पर्सन जो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनको हम थंब से प्रेशर देते हैं, स्पाइन के दोनों साइड थंब से प्रेशर। और हैवी बॉडी है तो हम उसको डायरेक्ट अपने लेग से भी प्रेशर दे सकते हैं। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूँगा,
पहले थंब वाला एक्सरसाइज करूँगा। स्पाइन के दोनों साइड कौन सा चैनल है? यूबी, राइट। यूबी की 2 लाइनें हैं और उसके ऊपर ही पूरा आएगा। तो फर्स्ट लाइन ये स्पाइन के पास है और सेकंड स्पाइन से थोड़ा दूर है, बराबर। तो हम इसके ऊपर ही वर्क करते हैं, थंब से प्रेशर होता है। इसमें थंब ऐसे रहता है, इस तरह से, ये ऐसे नहीं रहेगा। और ऐसे थंब के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, ऐसे थंब के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब ही हैबिट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इस तरह से वहाँ, और इसके प्रेशर बहुत धीरे धीरे होते हैं, 3 सेकंड के प्रेशर होते हैं। धीरे धीरे गया और फिर रिलीज हुआ, धीरे धीरे प्रेशर गया और रिलीज हुआ। अब इसके बाद इसका लेग प्रेस और बता देता हूँ। लेग प्रेस में अपने को सीधे खड़े होंगे, यहाँ लोअर बैक रीजन में पैर रखना है और पेशेंट, ठीक है। अब हमको पेशेंट को ही पूछना है इस साइड, ठीक है। इसके प्रेशर का इजी वे है, आपको कोई ताकत नहीं लगानी है। आपने एक लेग रखा, अपने दोनों हाथ थंब पर या नी पर रखने हैं और धीरे धीरे आपको झुक जाना है आगे की तरफ। इस तरह से प्रेशर आ जाएगा। इसमें जर्क नहीं देना है और धीरे धीरे झुकना है। यूपी की दूसरी लाइन कवर हो जाएगी। इसमें पहली दूसरी दोनों कवर हो जाएंगी। अपने जो फुट में यहाँ से जो कर्व है, उस हिसाब से स्पाइन को भी रिलैक्स मिलता है और ब्लॉकेज खुलते चले जाते हैं। इसके बाद फाइनल स्टेप इसका रहेगा, हम एक लेग को उठाएंगे। अब यहाँ जैसे पहले हमने हाथ रखे थे, इसी तरह से आप पैर रखते हैं। हाथ रखे थे हमने बैंड करने के लिए और पैर रखेंगे एंगल को रिलीज करने के लिए। इस ट्रायंगल को ऊपर खींचना है। 2 3 2 एंड 1। सेम पे इस साइड में इसके बाद पेशेंट को बिठाना है। अब बैठिए, पालती मार के उधर मुँह। अब देखिए पेशेंट को बिठा दिया। इसके बाद में फाइनल जो होता है, यहाँ का आपने यहाँ करके आपको ऐसे अंदर से हाथ डाल के यहाँ से कलाई करेंगे पेशेंट की दोनों साइड से। और यहाँ से अपने घुटनों से 1 2 3 प्रेशर देंगे। बॉडी को पीछे मूव करना है। ठीक है। इसमें जो स्पाइन का जो भी कुछ ब्लॉकेज होगा बचा हुआ, वो निकल जाएगा। फिर रहा लंबर रीजन का। ऐसे लंबर रीजन के लिए आपको यहाँ थाइस के ऊपर अपना पैर रखना है, लॉक करनी है बॉडी लॉक करके, और यहाँ एल्बो पकड़ना है अंदर से, ठीक है। यहाँ शोल्डर पर पीछे से हाथ रखना है, हल्का सा ट्विस्ट देना है। हाँ, ये बिग टर्न है इसका।
बस, और इसके बाद में ये रिलैक्सेशन, ठीक है, बस छोड़ो। इसके बाद फाइनली हमने स्पाइन के ऊपर जो वर्क किया है उसको रिलैक्सेशन के लिए GV20 सबको मालूम है, ठीक है, GV20 प्लस इसके चारों तरफ हमको प्रेशर और वो भी स्लो मोशन में, हाई एक्यूप्रेशर के सारे जो प्रेशर हैं ना वो सब स्लो मोशन के, एक भी फास्ट नहीं। फिर यहाँ पर ईयर ब्लॉकेज, ईयर की जो प्रॉब्लम है तो ईयर के लोग यहाँ पर, यहाँ हमको यहाँ ऐसा इंग्लिश में होता है बिल्कुल ये काम ऐसा ही 19 के ऊपर आप ब्लॉक कर लीजिए, कान एकदम बंद हो जाएगा, बंद होगा, 10 सेकंड आपको मन में काउंट करने हैं और फिर उसके बाद रिलीज़ करना है। रिलीज़ करते हैं तो पेशेंट को एक बम जैसी आवाज़ आती है और वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। कैसा लग रहा है? चलिए, थैंक यू।